19वें प्रकरण की जो है सनद किताब से 20 नंबर से चौपाई है और ये 25 तक का खुलासा इसमें है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई है, मोहम्मद पहले आए के बरसाया हक का नूर, कई विध करी मेहरबानगी पर किने न किया शऊर। मोहम्मद पहले आए के बरसाया हक का नूर। आप हक श्री जी साहिब, आप महमद साहिब जुमा फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी जब ब्रज और रास की लीला हो गई तो उसके बाद जब ये सृष्टि नए सिरे से बनी तो इसका वर्णन हर ग्रंथ के प्रमाणों में है। सभी धर्म ग्रंथों के अंदर इसका विवेचन है, वर्णन है, चाहे हिंदू पक्ष की किताबें हों या मुस्लिम पक्ष की किताबें हों या ईसाई पक्ष की किताबें हों या सिख पंथ की किताबें हों। आप श्री कुलजम स्वरूप साहिब में भी इसका खुलासा किया है कि रास लीला खेल के आए बर्रे अरब श्याम, यानी कि जब श्री कृष्ण जी के द्वारा इस तन के द्वारा जो है संसार में भौतिक लीलाएं की गई तो 11 साल और 52 दिन की लीला करने के पश्चात जब ये सृष्टि नए सिरे से उत्पन्न हुई और फिर यहाँ पर वही श्याम यानी कि श्री कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति पूर्ण ब्रह्म की थी वो अरब में अवतरित हुई तो वहाँ पर मोहम्मद कहलाए। मोहम्मद का नाम सुनते ही कई लोग बाग अज्ञानतावश या भ्रमवश जो है इसका शिकार हो जाते हैं कि ये जो है मुसलमानों की बात है, जबकि दुनिया में 1,24,000 जो पैगंबर कहे हैं उसमें से 1,23,999 जो पैगंबर हैं यानी कि जो अवतार हैं वो सब यहूदियों में आए। आप मोहम्मद साहब का भी जो कबीला था वो यहूदी था। बाद में उन्होंने जब इस्लाम की बुनियाद रखी और लोगों को अद्वैत के सिद्धांत की ओर चलाया तो उनका जो समुदाय था, उनका जो कबीला था बनी हाशिम, वो इस्लाम का पैरोकार नहीं बना। सिर्फ मोहम्मद साहब ही सबसे पहले लोगों को अद्वैत का सिद्धांत सिखाने के लिए इस संसार में प्रकट हुए। आज हमारे समाज में भी ये पाया जाता है, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोहम्मद साहब जब आए थे तो उसी समय ब्रह्म सृष्टियाँ भी अवतरित हो गई थी। तो इस प्रकरण के अंदर, इस सनद किताब के अंदर जो है ये 19वां प्रकरण है और इसकी 20 नंबर चौपाई है कि मोहम्मद पहले आए के, कि जब ये सृष्टि नए सिरे से बनी जिसको कहा जाता है कि नूह नबी के यहाँ तूफ़ान आया और उसके 3 बेटे शाम, हाम और याफिस थे, तो उनके द्वारा ही ये सारी सृष्टि की रचना की गई, पुनः इस संसार को बसाया गया। इसीलिए नूह को आदमे सानी कहा जाता है, यानी कि दूसरा आदम या दूसरा आदि नारायण जिसको कहा गया है तो वो नूह नबी है। अब ये तो सभी ग्रंथों में लिखा है कि तूफ़ान आया और नूह नबी एक किश्ती में बैठाकर अपने समुदाय को ले गए, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो कौन सी जगह थी। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ये बताया गया कि वो स्थान योग माया में पहुँचे थे, जबकि आज तक संसार उसको कश्मीर के अंदर मानता है कि जो कश्मीर के अंदर शिकारे पे लोग रहते हैं ये वही लोग हैं जो नूह नबी की किश्ती के द्वारा वहाँ से बचकर यहाँ हिंदुस्तान में आए। बाइबल में भी और कुरान में भी इसका प्रसंग है, गुरु ग्रंथ साहब में भी वर्णन है कि खेला जो स्वरूप ब्रजरास नित वृंदावन में रमन किया, ले पहन नीले वस्त्र तुर्क पठानी अमल किया। तो
इसका परिणाम जो है आज संसार इसकी खोज कर रहा है कि वास्तव में वो जो शक्ति थी पूर्ण ब्रह्म की वो कहाँ अवतरित हुई। तो वो जो शक्ति अरब में अवतरित हुई तो उस तन का नाम जो है संसारिक शोभा के द्वारा मोहम्मद कहा गया। और मोहम्मद का अर्थ होता है प्रशंसित, यानी कि मैं हमद के मायने प्रशंसा के होते हैं, और मैं का मतलब साथ, यानी कि जो बहुत ही प्रशंसित व्यक्ति है उसको मोहम्मद कहा गया। लेकिन मुस्लिम जगत में इनका नाम आदर से लिया जाता है, तो इसलिए उनके साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इनको कहा जाता है। तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसलिए कहा गया क्योंकि उनके ऊपर सलामती बरसे, यानी कि उनके ऊपर सलामती हो और उनके समुदाय पर। अलैहि का मतलब होता है उन पर, व आलिहि का मतलब होता है उनके समुदाय पर। तो आप जब इस संसार में सर्वप्रथम अवतरित हुए तो इनके नूह नबी के जो 3 बेटे थे उन्हीं के द्वारा ये सारे संसार की रचना की गई। शाम जो बड़ा बेटा था उसने अरब के इलाके को आबाद किया, यानी कि अरब के भूभाग में निवास किया। उसके यहाँ पर 19 फिरके हुए, यानी कि उनका जो समाज था वो 19 विभागों में विभक्त हुआ। वो सामी फिरके कहलाए, जो अरब के पुराने फिरके थे, समुदाय थे। खुद मोहम्मद साहब भी जब आए तो अब मक्का में जहाँ पर सभी मुस्लिम हज करने जाते हैं तो उस कामना यानी कि खाने काबा के अंदर भी 360 मूर्तियाँ थी, जिसको मोहम्मद साहब ने वहाँ से हटवाकर लोगों को अद्वैत और एक वहदत के सिद्धांत का प्रतिपादित किया और लोगों को वास्तव में एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सजदे अभिवादन के लिए तैयार किया। दूसरा जो बेटे थे हाम, उनकी जो वंश है वो भारत में फैली। पुराना जो भारत है उसका जो भूभाग है वो ईरान से लेकर और एशिया का ये जो पूरा भाग है इसको भारत कहा जाता था। इसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसके आसपास के जो छोटे देश हैं वो भी इसमें सम्मिलित थे। तो ये सारा भारत कहलाता था। तो शाम के बाद दूसरे जो बेटे हैं हाम, उनकी जो वंश है यानी कि नस्ल यहाँ पर फैली। तो इनके यहाँ पर 17 समुदायों में विभक्तिकरण हुआ, यानी कि 17 जो फिरके बने जो हामी कहलाते हैं। जैसे यहाँ के जो पुराने धर्म हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो ये यहाँ के जो पुराने धर्म हैं, जो सनातन संस्कृति है, वो 17 भागों में विभक्त होने के कारण वो हामी परंपरा कहलाई, जिसको ईसाई मत के द्वारा सेमेटिक और हेमेटिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो शाम के यहाँ 19 फिरके हुए, 19 समुदाय हुए, और हाम के यहाँ 17 फिरके हुए। तो ये 17 और 19 बनता है 36 जो फिरके हुए। और तीसरा जो बेटे थे याफिस, तो उनका इलाका जो है तुर्किस्तान है। ये चीन से लेकर यानी कि तिब्बत से ऊपर जो इलाका है और ये यूरोप तक का जो हिस्सा है वो सब उसी में सम्मिलित किया जाता है। उसके यहाँ 36 फिरके हुए जो छोटे छोटे समुदायों में विभक्त है, जैसे सुकरात का धर्म, जरस्तु का धर्म। तो ये जो छोटा ग्रुप था वो 36 भागों में विभक्त हुआ, तो ये टोटल बने 72। इसी को भारतीय परंपरा में श्री कृष्ण, बलराम और कल्याण के नाम से जाना जाता है। तो इसी को शाम, हाम और याफिस कहा जाता है। तो ये 72 के 72 बनी इसराइल हैं, यानी कि यहूदी हैं। और इस बनी इसराइल यानी कि यहूदियों के अंदर ही 1,23,999 पैगंबर यानी कि अवतार अवतरित हुए। अब जो आखिरी जो अवतार कहा गया, जिसको मोहम्मद साहब कहते हैं,
तो आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल नबी कहा जाता है, यानी कि आखिरी नबी या आखिरी अवतार। तो उनका जो वंश परंपरा है वो बनी इस्माइल है, और बनी इस्माइल भी यहूदियों में से ही निकले हैं। तो ये टोटला जो है 73 फ़िरके बने। तो ये कुल जो 73 फ़िरके बने, इसी में सारे संसार के अंदर रचना की गई और सारा संसार इसी में विभाजित है। आज जो मुल्ला ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर 73 फ़िरके हैं, तो वो इस्लाम के अंदर 73 फ़िरके नहीं हैं, वो 73 फ़िरकों के अंदर सारा संसार है, जिसमें से 72 जो भाग हैं वो यहूदियों के हैं। यहूदियों में से ही ईसाई निकले और उन्हीं में से यहूदियों में से ही मुस्लिम निकले। तो यहूदी परंपरा और भारतीय परंपरा दोनों एक है। जैसे जो हिंदू धर्म जो जिसको कहा जाता है, वास्तव में उनका और यहूदियों का वैचारिक स्तर और रहन सहन, जो उनकी पूजा पद्धति है, वो एक समान जैसी मानी जाती है। जैसे यहाँ भारत में आर्य समाज के द्वारा हवन किए जाते हैं, या सनातन परंपरा के अंदर भी हवन का प्रचलन है। तो यहूदी जो परंपरा है वो भी अग्नि को पवित्र मानते हैं, और उनके मंदिरों में यानी कि उनके धर्म स्थल जो हैं उनमें भी दिन रात अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो वो अग्नि को प्रज्वलित करके ये मानते हैं कि हम अपने परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जो बाकी जो समुदाय आए, जैसे जो भी समाज या धर्म या संप्रदाय बनता है वो बाद में बनता है। जो इस्लामिक जो परंपरा है या ईसाई जो परंपरा है, वो कभी भी दूसरे की कंपैरेटिवली स्टडी के लिए प्रेरित अपने समाज को या अपने प्रचारकों को नहीं करते। और अगर कंपैरेटिवली स्टडी करते भी हैं तो सिर्फ जो दूसरे समाज के वीक पॉइंट है यानी कि कमज़ोर बिंदु हैं, उन्हीं पर वो ध्यान केंद्रित करवाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकरण के अंदर बताया गया है कि मोहम्मद पहले आए कि जब ये संसार पुनः नए सिरे से बनाया गया, तो इसके अंदर सबसे पहले मोहम्मद साहब अरब में अवतरित हुए। जैसा कि हदीसों में वर्णन आता है, अव्वल मा खलकुल्ला नूरी, यानी कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तो मेरे नूर को बनाया गया। और दूसरी हदीस में कहा गया है, मोहम्मद नूर अनामिन अल्लाह व कुल शै मिन नूरी, कि आप मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझको अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। यानी कि आप मोहम्मद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। और कुल शै मिन नूरी, ये चौपाई के अंदर मार्फत सागर में भी इसका वर्णन है। तो ये एक हदीस है कि कुल शय के मायने समस्त संसार के प्राणी और जो भी कुछ संसार में है वो सब उनके नूर से बनाया गया। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मोहम्मद पहले आए के बरसाया हक का नूर। तो जब मोहम्मद साहब अरब में अवतरित हुए तो अरब की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी। वहाँ बच्चियों को जिंदा मिट्टी में दफना दिया जाता था और शराब का प्रचलन आम था। खाने पीने का कोई प्रतिबंध नहीं था, रहन सहन का कोई प्रतिबंध नहीं था। आपस में एक दूसरे से कबीले झगड़ते रहते थे और जुआ खेलना और समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां व्याप्त थी वो अरब के अंदर उस समय प्रचलित थी। तो मोहम्मद साहब ने वहाँ पर अरब में आकर आप ने अवतरित होकर वहाँ के लोगों को सभ्यता सिखाई और उन लोगों को एक अद्वैत का सिद्धांत यानी कि एक परमात्मा एक रब की इबादत करने का तौहीद का रास्ता बताया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब ने लोगों को हाथ धोने के लिए और नहाने के लिए खाने का भी तरीका बताया, क्योंकि वो सब जंगली लोग थे। वो जिंदा ही प्राणी को पकड़ते थे, जिंदा ही पशु पक्षी जो भी उनके हाथ लगता उसी को मार के वो खा जाते थे।
तो ऐसे इलाके में मोहम्मद साहब ने लोगों को बताया कि जहाँ पानी की किल्लत थी, यानी कि पानी कम होता था, तो उन्होंने बताया कि हाथ जो है, आप जो है अपने शरीर के 14 अंग को धो लीजिए। तो 14 अंग पवित्र करने से आप पवित्र माने जाते हैं। और अगर आपके पास पानी भी नहीं है तो आप मिट्टी से धो कर लीजिए, कि मिट्टी से हाथों को, मुंह को धो लीजिए, उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए। तो अब अरब में क्योंकि पानी की कमी थी, वहाँ पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है, तो वहाँ पर पानी के बचाने के लिए आपने फरमाया कि हाथ पानी ऊपर से डाल के नीचे यहाँ तक धो लीजिए। अब वही परंपरा अगर यहाँ भारत में भी बताई जाती है तो वो एक हास्यास्पद स्थिति है। तो ये जो शरीयत बनाई है, ये शरीयत मुल्लाओं ने बनाई है। कुरान के अंदर जो शरीयत है वो ये शरीयत नहीं है। अब अगर यहाँ भारत में पानी की किल्लत नहीं है और पानी की किल्लत ना होने के बावजूद भी हम हाथ अरब के तरीके से धोएं, तो इसको हम सिर्फ एक परंपरा पालन के रूप में कह सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर ऐसी कोई रस्म व रिवाज नहीं है। अरब के लोग कई कई दिन, महीनों महीनों नहीं नहाते थे, जैसे यूरोप के लोग 6-6 महीने नहीं नहाते। तो यहाँ भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम हफ्ते में या रोज़ तो नहाने का प्रयास करता ही है। तो ऐसे कठिन समय में अरब के अंदर जो शरीयत लागू की गई उसको शरिया मोहम्मदी कहा गया। कुरान में 3 पारे में सूरे बनी इसराइल, वो सूरे आल इमरान 3 जो पारा है, उसमें 6ठी और 7वीं आयत के अंदर कहा गया है व आयातिन मुहकमा व मुतशाबिहात, कि इसमें 2 तरह की आयतें हैं। एक मुहकम है, मुहकम के मायने होते हैं शरीयत, मैं हुक्म, हुक्म के मायने हैं शरीयत के, यानी कि नियम के। हुक्म के मायने आदेश भी होता है, लेकिन अरबी में इससे अभिप्राय नियम से लगाया जाता है। तो मुहकम वो आयतें हैं जो शरीयत के बारे में बताई गई कि आदमी को पवित्र कैसे होना है, प्रार्थना कैसे करनी है, और उसके पश्चात समाज में कैसे जीवन बिताना है, घर में कैसे जीवन बिताना है, देश के अंदर कैसे वतन बिताना है। अब जैसे आज समाज के अंदर विभक्तिकरण की भावना जोर पकड़ रही है, तो मोहम्मद साहब ने एक हदीस के अंदर बताया, मुहब्बु वतन हुब्बुल इस्लाम, कि अपने वतन से मोहब्बत करना इस्लाम के अंदर ईमान का हिस्सा है। जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है वही व्यक्ति अपने धर्म से प्रेम कर सकता है, और वही वास्तव में सच्चा मुस्लिम है। जो अपने देश से मोहब्बत ना करे, देश से प्रेम ना करे, वो वास्तव में धर्म से भी प्रेम नहीं कर सकता। जैसा कि एक सूफ़ी फ़कीर हुए तबरेज़, मंसूर तबरेज़ साहब, तो एक मौलाना उनके पास गए और कहा कि मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, यानी कि आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो मौलाना रूम जो है बहुत मशहूर है, उनकी किताब मौलाना रूमी की जो किताब है मसनवी, वो 6 जिल्दों में है और संसार के अंदर सूफ़ी मत के अंदर उसको पढ़ाया जाता है। तो मौलाना रूम ने पूछा कि मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना आपको किसी चीज़ से मोहब्बत है? कहते नहीं। कहते फिर मैं आपको कैसे अपना शिष्य बना सकता हूँ जब आपको किसी चीज़ से मोहब्बत ही नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से प्रेम होता तो मैं आपका वो प्रेम वहाँ से हटा के परमात्मा की ओर लगा देता, तो आपको जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने से बहुत प्रेम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारी खानगाह में यानी कि आश्रम में रहिए, और जब तक हम ना कहें तो आप नमाज ना पढ़ें। तो मौलाना ने कहा ठीक है, उन्होंने हामी भरा। कहते हैं कि ठीक है, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक आप नहीं कहेंगे। तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, इस तरह करके 5 दिन बीत गए। अब छठा दिन जो है
वो शुक्रवार यानी कि जुमे का दिन आया। अब मुल्लाओं ने जो शरीयत बनाई है उसमें कहा गया है कि भाई अगर आदमी कोई दिन में 5 वक्त फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ता है तो वो कम से कम जुमा तो पढ़े, यानी कि जुमे के दिन नमाज पढ़े। अगर वो जुमे के जुमे भी नमाज पढ़ लेगा तो मुसलमान रहेगा, अगर जुमे की नमाज भी कजा कर देगा, छोड़ देगा, तो इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा और वो मुसलमान नहीं रहेगा। अब मौलाना ने देखा कि भाई जुमा आ गया है तो अब जुमा तो पढ़ना है, तो फ़कीर तबरेज़ मंसूर साहब ने कहा कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ और उनका इम्तिहान लेने के लिए कहा कि मैं थोड़ी देर में लौट के आऊँगा। तो मौलाना ने देखा कि मौका अच्छा है, उन्होंने फटाफट अपना मुसल्ला यानी कि जो आसन जो बिछाया जाता है जिस पे नमाज पढ़ी जाती है उसको बिछा ले और नमाज पढ़नी शुरू की। तो नमाज में 3 हिस्से होते हैं, एक फ़र्ज होता है, एक सुन्नत होती है और एक नफल होती है। तो उन्होंने फ़र्ज नमाजें पढ़ लिया। तो जब फ़र्ज नमाजें हो गई तो सुन्नत पढ़ने की बारी थी, तो फ़कीर मंसूर तबरेज़ आए, उन्होंने आवाज़ दी तो मौलाना ने फटाफट अपना जा नमाज बिछाया, जो हुआ था उसको लपेटा और तख्त के नीचे रख दिया। तो रात में जब मौलाना सोए तो मोहम्मद साहब ने आके कहा कि मौलाना हमें भूल गए। तो सुन्नत का मतलब क्या होता है? परंपरा, कि आपने हमारी परंपरा का नहीं पालन किया, कि आपने आधी नमाज पढ़ी। तो उन्होंने कहा हुजूर मैं अभी पढ़ लेता हूँ। सुबह उठ के गए, फ़कीर से पूछा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे मोहम्मद साहब ने दर्शन दिया और कहा कि आपने पूरी नमाज नहीं पढ़ी, कि ये बता कि तूने नमाज क्यों कज़ा की। तो कहते हैं फ़कीर तबरेज़ साहब ने पूछा कि भाई अगर आप एक दिन और सब्र कर लेते तो जुमे का दिन बीत जाता, तो 7वां दिन जब आता हफ्ते का यानी कि शनिवार का, तो खुद खुदा तुझसे आके पूछता कि या बंदे तूने नमाज क्यों छोड़ी, कि आपने हमारी अवज्ञा की यानी कि हमारी बात नहीं मानी, इसलिए आप जो है पूर्ण सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस पर इतना चोट का असर हुआ कि उन्होंने अपना सारा जीवन साधना में लगा दिया और साधना के उस उच्च स्तर को प्राप्त किया कि आज उनकी किताब मसनवी संसार के सभी भागों की भाषाओं में पढ़ाई जाती है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उसका अध्ययन कराया जाता है। तो सूफ़ी मत के अंदर वो एक मील का पत्थर किताब कही जाती है, जिसको मसनवी या मौलाना रूम की मसनवी कहा जाता है। तो इंसान के अंदर शरीयत का जो प्रभाव होता है वो शरीर तक है। जैसे मौलाना का वाक़या है, इसी तरह ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर वाले हैं, इन्होंने भी अपने मुरीद जो दिल्ली में लाल महरौली के पास जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनको एक हदीस भेजी कि शरीयत मर्तबा नासूत अस्त, कि शरीयत यानी कि नियम, नियम का जो स्तर है या स्थान है वो नासूत तक है यानी कि मृत्यु लोक तक है। कि शरीर के बंधन जो हैं, नियम जो हैं वो मृत्यु लोक के अंदर चलते हैं, इससे आगे नहीं चलते। इससे आगे अगर जाना है तो तरीक़त में जाना होगा, और तरीक़त से आगे अगर जाना है तो मारिफत और हकीकत में जाना होता है। शरीयत का मतलब नियम होता है, तरीक़त का मतलब शुद्धि से होता है यानी कि अंतः शुद्धि, और मारिफत का मतलब पहचान से होता है, और हकीकत का मतलब सत्यता से होता है। जब इंसान पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है तो कहा जाता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो उन्होंने फरमाया कि भी अगर तुम शरीयत की पूजा करोगे, शरीयत का पालन करोगे, तो शरीयत जो है शरीर के द्वारा होती है और 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर चलती है, इससे आगे उसका स्थान नहीं है। अगर उससे आगे जुल्मात यानी कि अंधेरे को पार करके और सुरैया यानी कि ज्योति स्वरूप को भी पार करके अगर आप हिरसो हवा यानी कि मोह के आवरण तक जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको तरीक़त की उपासना करनी होगी। तो उसी के द्वारा आप अपनी आत्म जागृति के सोपान की ओर
अग्रसर हो सकते हो, अन्यथा इस संसार में ही आप का जीवन निष्फल चला जाएगा। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी बनाई हुई शरीयत पर सच्चे दिल से अमल करेगा तो मैं गवाही देता हूँ कि मैं उसको 8 बहिश्तों में से एक जो बहिश्त है वो दिलवाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो सच्चे दिल से उसका पालन करेगा। अब नमाज कैसे पढ़ी जाती है? अब बाबा गुरु नानक का एक प्रसंग है कि एक बार आप जो है सुल्तानपुर लोधी में पहुँचे तो वहाँ के नवाब को काजियों ने शिकायत की कि ये जो फ़कीर जो हजरत बाबा गुरु नानक हैं ये नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो उन्होंने बुलाया कि भाई इसको बुलाया जाए। उसको पूछा कि बाबा जी आप नमाज नहीं पढ़ते हो? कहते भाई आप पढ़ते हैं? कहते हाँ। कहते फिर चलिए दोनों नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए। तो नमाज पढ़ के वापस आ गए तो बाबा जी अभी भी वहीं बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर के पश्चात जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने नमाज नहीं पढ़ी? कहते हुजूर बादशाह सलामत आप जो है नमाज जल्दी से फारिग होकर आ गए, यानी कि निवृत्त होके आ गए, तो मैं तो अभी पीछे ही बैठा था। कहते आपकी नमाज इतनी लंबी कैसे हो गई? कहते हुजूर मैं आपकी तरह तो नमाज पढ़ नहीं सकता, आप तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आप नमाज के अंदर घोड़ों का हिसाब किताब लिख रहे थे कि यहाँ से जल्दी से नमाज से मैं फारिग हूँ, निमृत हूँ, तो बाहर घोड़ों की मंडी लगी है, उससे अरबी नस्ल का बेहतरीन घोड़ा खरीदूँगा। तो बादशाह जो है बहुत लज्जित हुआ और उसने उनके कदम पकड़े कि वास्तव में मेरी नमाज तो दिखावे की नमाज है। तो जो व्यक्ति दिखावे की प्रार्थना करता है, अब नमाज का जिक्र कुरान में आता है, सलात और सोवम को कायम करो। अब ये कहीं नहीं लिखा है, कुरान की किसी आयत में नहीं लिखा है कि नमाज सिर्फ अरबी में ही होगी या फ़ारसी में होगी या उर्दू में होगी। सलात का मतलब प्रार्थना से है और प्रार्थना किसी भी भाषा में हो सकती है। आप संस्कृत में, हिंदी में, आसमी में, नेपाली, पंजाबी, गुजराती, जिस भाषा में भी आप परमात्मा से, परब्रह्म से संवाद करना चाहते हैं तो वो आपकी बात सुनता है। अब उसमें ये नहीं है कि भाई परमात्मा जो है एक भाषा विवेक या भाषा विशेष को ही जो है तवज्जो यानी कि प्राथमिकता देता है और दूसरी भाषाओं में वो नहीं सुनता है। तो ये जो मुल्लाओं ने शरीयत बनाई है, इसी के कारण आज संसार में आतंकवाद फैल रहा है। सारी दुनिया के अंदर जो आतंकवाद का जो मेन केंद्र है वो वहाबी विचारधारा है। वहाबी विचारधारा वह है कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंसान कहते हैं कि वो भी हमारी और आपकी तरह एक इंसान थे, जबकि कुरान में इसका वर्णन तो है कि मैं भी हूँ बसर तुम्हारी तरह, लेकिन साथ में आगे भी आता है और मैं लाता हूँ वही अपने रब से तुम्हारे लिए। तो अगर हम एक इंसान माने तो मोहम्मद साहब को अगर हम एक इंसान मान लेते हैं तो आप को अगर एक इंसान मान लिया जाए तो फिर ये विचारधारा दोनों में विवाद है। वहाबी जो कहते हैं कि आपको इल्म गैब नहीं था, जो बरेलवी विचारधारा है वो सूफी विचारधारा वो कहती है कि आपको इल्म गैब था, यानी कि भेद रहस्य संसार के और उससे परे के परमात्मा के जो रहस्य हैं वो उनको ज्ञात थे। अब ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसमें आप ने जो है अपने गैब इल्म के होने का दावा किया। अब ये तो सभी मानते हैं कि जब मोहम्मद साहब शरीर छोड़ने लगे तो उनकी बेटी जो फातिमा थी वो आई, अली ने उनको कहा कि भी आपके पिताजी संसार से रुखसत हो रहे हैं तो आप अपने बाबा से मिल लीजिए। तो वो रोती पीटती आई तो मोहम्मद अरबी ने उनको कहा कि भाई, उनके कान में कहा कि आप मत रोइए, आपके 6 महीने के अंदर ही आप मुझसे आके मिल जाएंगी। अब जब मोहम्मद साहब का देहांत यानी कि अंतर्ध्यान जब मोहम्मद साहब हो गए
तो उनके 6 महीने के बाद ही उनकी बेटी जो फातिमा थी वो भी इस संसार को छोड़कर चली गई। तो ये इल्म गैब होने की एक दलील है, जिससे ये कहा जाता है कि आपके पास इल्म गैब था। चलिए, इसको भी अगर हम एक तरफ रखें तो इस चौपाई के अंदर बताया गया है कि मोहम्मद पहले आए के बरसाया हक का नूर अरब के ऐसे हिस्से में जहाँ कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं थी, चारों ओर सामाजिक बुराइयों का बोलबाला था, और ऐसे समय में आपने परब्रह्म का नूर को वहाँ बरसाया, लोगों को सभ्यता सिखाई, अद्वैत के सिद्धांत पे चलना सिखाया, और लोगों को एक जो है परमात्मा के प्रति समर्पित होकर एक राष्ट्रवाद का सिद्धांत उन्होंने सिखाया। कई विध करी मेहरबानगी, उन्होंने कई तरह से उन पर अपना प्रेम अनुग्रह बरसाया। मेहरबानी का मतलब कृपा होता है और मेहर का मतलब प्रेम होता है। तो आपने प्रेम के वशीभूत होकर उस इलाके पर जिन्होंने उनको बहुत सताया, खुद मोहम्मद साहब को उनके कबीले के लोगों ने इतना सताया कि वो 11 साल के बाद मक्का छोड़कर मदीना की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए। तो वहाँ से ही हिजरी साल शुरू हुआ। हिजरी का मतलब होता है हिजरत, यानी कि पलायन करना। पर किने न किया शऊर, शऊर का मतलब होता है विवेक, कि किसी ने भी विवेक के द्वारा ये विचार नहीं किया कि वास्तव में मोहम्मद साहब कौन हैं, यानी कि आप मोहम्मद कौन हैं और हम कौन हैं, इसका विवेक के द्वारा उन्होंने विवेचन नहीं किया, ना ही उस रहस्य को समझा। अगली चौपाई में आता है, ए शऊर तो करे जो होए अर्श अरवाह, के कुरान जो मोहम्मद साहब लेके आए तो उन्होंने उसमें शर्त रखी कि भाई मैं अब आया हूँ और मेरे भाई बाद में आएंगे। तो लोगों ने पूछा कि जो 4 बड़े यार थे, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और हज़रत अली मुर्तज़ा, उन्होंने कहा कि क्या हम आपके भाई नहीं? तो उन्होंने पहले जो 3 खलीफा थे उनको कहा कि आप मेरे भाई नहीं, आप मेरे यार हैं, जो मेरे भाई होंगे वो बाद में आएंगे। इसीलिए एक चौपाई में आता है, सनद की ही चौपाई है, जो कुछ कहा मोहम्मद को तामे हुक्म अली जान, और हुक्म छोड़ हाकिम पीछे फिरे हाकिम संग सुभान, कि मोहम्मद साहब को मेराज के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, जो 90,000 बातें मेराज के अंदर उनको बताई गई, उसमें कहा कि 30,000 शरीयत में जाहिर करना, 30,000 तरीक़त के अंदर जाहिर करना, बाकी के 30,000 मारिफत और हकीकत के मत बताना, वो हमारे और आपके भेद हैं। तो वो जो 30,000 उन्होंने बताने के लिए कहा था वो अली को उन्होंने बताई, और अली के बाद बड़े बड़े जो सूफ़ी पीर फ़कीर हुए उनके द्वारा वो संसार में बातें पहुंचती रहीं। अब वो रहस्य किसी किताब में नहीं लिखा था, नहीं तो सारे वहाबी उसको पढ़ लेते। आज सारे संसार में आतंकवाद का जो बड़ा सूत्र है वो वहाबी विचारधारा है, और वहाबी विचारधारा सऊदी अरब से पनपी। तो सऊदी अरब का जो बादशाह है वो वहाबी विचारधारा का सबसे बड़ा पोषक है, और वो ये चाहता है कि सारी दुनिया में मेरा ही सिक्का चले। तो वो उसके लिए छल बल के द्वारा जब नियंत्रित संसार को नहीं कर पाया तो उसने आतंकवाद को खड़ा किया। आतंकवाद का जो हवा खड़ा किया है तो वो मरने और मारने के लिए एक दूसरे को तैयार हैं। तो मोहम्मद साहब के जाने के 60 साल के बाद ही सबसे पहला जो हमला हुआ, 6 महीने के अंदर उनकी बेटी जो बीबी फातिमा के नाम से मशहूर है, उन पर आतंकवादी सबसे पहला हमला हुआ। खुद मुसलमानों ने ही उनके घर का दरवाज़ा जला दिया, और उस दरवाजे की ओट में वो जो खड़ी हुई थी वो दरवाज़ा उनके ऊपर गिरा, और दरवाजे के अंदर कीलें होती थी ना, आजकल तो नहीं, वो पुराने ज़माने में लंबी लंबी कीलें दरवाजे के ऊपर होती थी, तो वो कीलें उनकी पसलियों में चली गई, और उसी के दर्द से वो 6 महीने के अंदर मर गई। तो जो मुसलमान अपने पैगंबर की बेटी पर ही हमला करके उसको मार दें तो वो काहे के मुसलमान?
फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान। फिर दूसरा वाक़या आता है कि जब 60 साल ही हुए थे तो मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन को जो है करबला के मैदान में 72 आदमियों को 70,000 की फ़ौज ने घेर के शहीद कर दिया। तो इससे बड़ा क्या आतंकवादी होगा। अब ना वहाँ पे कोई गैर मुस्लिम था, ना वहाँ पे कोई दूसरी जो है समाज के लोग थे। जो शहीद होने वाला था वो भी मुसलमान था और जो शहीद करने वाले भी थे वो भी मुसलमान थे। तो मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। अब अगर आजकल के समय में ऐसा कुछ हो जाए तो आरोप लगा दिया जाता है कि भाई ये जो है हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों को सता रहे हैं। तो भाई सबसे पहला हमला तो इमाम हुसैन के ऊपर मुसलमानों ने ही किया। मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। ऐसे दौर में जब वो लोगों को ये कह रहे थे कि वास्तव में आप सच्चे दीन की ओर लौटो, तो ये सारा जो प्रसंग है ये इसीलिए बताया गया कि वास्तव में धर्म जो है वो व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विवेक ना आए तो वह ऐसे ही हिंसक हो जाता है जैसे कि अरब का इलाका। तो उसी लिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर पहले के समान ही पशुओं जैसा समय आ जाएगा। तो आपने कहा कि वो जो पशुओं के समान हो जाएंगे, तो पहले जैसी ज़मीन थी दाब। दाब के मायने पशु के होते हैं। तो दाब का अर्थ पशु होता है कि पशुओं के समान वो ज़मीन पहले जैसी हो जाएगी। जैसे सनद में एक चौपाई आती है, इल्ला यमन ला यकीन, कि यमन के जो लोग हैं उनको यकीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी धर्म को लेने के लिए इस्लाम में प्रशिक्षित नहीं हुए। वो तो कुर्सी लेने के लिए इस्लाम में आए। जैसे कि मुआविया और अली की लड़ाई हुई तो मुआविया ने ये पूछा कि ए मौला ये बताइए कि मैं आप मोहम्मद साहब के बाद कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो हज़रत अली ने फरमाया कि भाई पैगंबर बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। तो पैगंबर से पूछा तो पैगंबर ने कहा कि पहले नंबर पे हज़रत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान बैठेंगे और चौथे नंबर पे जो गद्दी पे बैठेगा वो बैठेगा जिसने सवाल किया। तो सवाल किसने करवाया? अली ने। मुआविया ने क्या समझा कि जाहिर में मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो इसलिए मैं गद्दी पे बैठूँगा। तो जैसे ही अली गद्दी पे बैठे तो उसने मुखालफत की और लड़ाई की, और यहाँ तक लड़ाई बढ़ी कि अली को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए उनकी पीठ में खंजर मरवाया। तो कुर्सी के लिए अगर कोई धर्म के अंदर आना चाहता है तो वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो तो अपनी संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग आता है। तो इसीलिए उन्होंने शर्त रखी कि जिन उम्मत के खातिर आवसी इत खुदाए। अब उन्होंने कहा कि जो मेरे जो अनुयायी होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे मेरी उम्मत के जो अनुयायी हैं उनको अहले सुन्नत वल जमात, यानी कि सुन्नत के मायने परंपरा के हैं, जो मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। अब परंपरा क्या होती है? जैसे मोहम्मद साहब के पास दो लोग आए, दो ग्रुप आए, एक यहूदियों का था, एक ईसाइयों का था। तो मोहम्मद साहब मस्जिद नबवी में बैठे थे। तो थोड़ी देर की बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि या पैगंबर कि हमारी जो है इबादत का वक्त हो गया है। तो आपने फरमाया कि भाई इसी मस्जिद के कोने में आप जहाँ चाहें अपनी तरीके से इबादत कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक कोने में ही अपने अपने तरीके से, दोनों अलग अलग कोनों में यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी इबादत यानी कि प्रार्थना की। लेकिन आज हालत क्या है कि अगर सुन्नियों की मस्जिद में शिया चला जाए तो शिया काफिर, और शियाओं की मस्जिदों में अगर सुन्नी आ जाए तो सुन्नी काफिर। और फिर सुन्नियों के अंदर दो विचारधाराएं हैं, देवबंदी यानी कि वहाबी और बरेलवी। अगर बरेलवी की मस्जिद में देवबंदी चला जाए तो वो काफिर, और दूसरे के अंदर आपस में ही एक दूसरे को काफिर बना देते हैं। तो क्या ये पैगंबर की परंपरा है?
पैगंबर की परंपरा तो ये नहीं है। उन्होंने तो 11 साल तक लोगों की कष्ट और प्रताड़नाओं को इतना सहन किया कि 11 साल के बाद मक्का को छोड़ के मदीना गए। और हम जो हैं आज जितने भी मुसलमान होने का दावा करते हैं वो कहते तो हैं हम मुसलमान हैं, हम पैगंबर के अनुयायी हैं। और कुरान कहता है, दूसरे पारे की आयत आती है कि ला इकरा फिद्दीनी, के धर्म में ज़बरदस्ती नहीं। धर्म एक आस्था का विषय होता है, लेकिन एक दूसरे के अंदर प्रताड़ना करना, एक दूसरे के धर्म को छोटा बड़ा बताना, तो ये परंपरा नहीं हो सकती। अब जैसे शियाओं में और सुन्नियों में लड़ाई रहती है, शिया हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं, सुन्नी हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं। फिर शिया जब है पहले पैर धोते हैं, तो सुन्नी जो है पहले हाथ धोता है वज़ू के लिए। तो इसमें भी विवाद है। तो शरीयत तो एक ही है, यानी कि शरीयत वह है जो इंसान को सभ्यता सिखाए, जो संसार को, समाज को असभ्य बनाए, वो शरीयत नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि जिनके लिए संसार में मोहम्मद साहब अवतरित हुए और कुरान लेकर आए, उन्होंने कहा कि मेरे बाद मेरे भाई आएंगे और वो जो मेरे भाई होंगे उन्हीं के लिए मैं ये कुरान लेके आया हूँ और वही इसको समझेंगे। अब संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका अर्थ या आशय उनके लिखने वाले या कहने वाले ने संसार में प्रसारित किया और संसार के लोगों को बताया। लेकिन कुरान के मायने मोहम्मद साहब ने ना तो किसी को बताए और ना ही सिखाए। यहाँ तक कि उनके जाने के तकरीबन 20 साल के बाद ये कुरान लिखा गया, तो उसके मायने किसी को बताए नहीं। क्योंकि अगली चौपाई में जैसे कहा गया है, जो अर्श रूहें आई होती तो काहे को कोल करत, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ उस समय जब मोहम्मद साहब अरब में अवतरित हुए तो उस समय ब्रह्म सृष्टियाँ संसार में अवतरित नहीं हुई थी। संसार में जब अवतरित नहीं हुई तो मोहम्मद साहब ने शर्त रखी कि भाई मेरे जो भाई होंगे वो बाद में आएंगे। तो लोगों ने पूछा वो कब आएंगे, तो कहा कि वो दुनिया में 1000 साल में आएंगे। तो उसके बाद वो तकरीबन 1000 महीने इस संसार में उनके ऊपर खैर उतरेगी, जिसको 30वें पारे में इन्ना इंजुलना सूरत में कहा गया है कि तनज्जुल मलाइकतु व रूहु व फीहा। अब बड़े बड़े मौलवी आलिम मुफ्ती जो है इस आयत के तर्जुमा क्या करते हैं कि उतरती हैं फरिश्ते और फरिश्तों की रूह जिब्रील। लेकिन मलाइक व रूह का जो अर्थ है वो क्या है? मलाइक के मायने फरिश्ते हैं, रूह के मायने रूह है, यानी कि आत्मा है। तो दोनों अलग अलग हैं। बीच में वह शब्द आ गया तो वह का अर्थ होता है यानी कि और या एंड। तो अगर दोनों में अंतर है तो दोनों जब अवतरित होंगे तो 1000 साल के बाद होंगे, और 1000 साल के बाद जब वो अवतरित होंगे तो 1000 महीने तक उन पर खैर उतरेगी, यानी कि ये ब्रह्मवाणी उतरेगी। और 1000 को 12 महीनों से आप डिवाइड करें तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 83 साल और 3.25 महीने के करीब ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई, जिसके लिए 1000 साल की शर्त रखी। तो कहा गया है कि जो अर्श रूहें आई होती तो काहे को कोल करत, सो कहिया पीछे आवसी ए लेसी सोई हकीकत। आपने फरमाया कि वो जो रूहें हैं, जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, वो 1000 साल के बाद संसार में अवतरित होंगी, और जब 1000 साल के बाद संसार में अवतरित होंगी तो वो कुरान के रहस्यों को वही जानेंगे और इसके रहस्यों को वही खोलेंगे। अब कुरान के अंदर 2 तरह का ज्ञान दिया जाता है, एक जाहिरी एक बातिनी। अभी जैसे तलाक का सरकार ने जो है कानून बनाया कि 3 तलाक क्या है। अब 3 तलाक क्या है? ये जाहिरी है, जिसको मुतशाबिहात आयत कहा जाता है। 4 पारे सूरे निसा में इसका जिक्र है, यानी कि वर्णन है।
तो ये दो तरह की आयतें हैं। एक का मायने स्पष्ट हैं कि नमाज पढ़ो तो पढ़ो, अब जैसे मर्जी पढ़ो। दूसरा क्या है कि नमाज के बाद शरीयत के अंदर दूसरी बात जो होती है निकाह या और तलाक की होती है। तो तलाक का मतलब क्या होता है? संबंध विच्छेद करना। अब संबंध विच्छेद करने का तात्पर्य क्या है कि जब संसार में ब्रह्म सृष्टियाँ आई तो राज्य ने बताया कि भाई ब्रज में आए, रास में आए और जागनी में आए। तो पहली बार ब्रज में आए तो एक तलाक, दूसरी बार रास में आए दूसरी तलाक, तीसरी बार जागनी में आए तो 3 तलाक। तो ये 3 तलाक है। अब मुसलमानों ने क्या समझा कि ये हमारे लिए है। वो आपस में ही, अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो 3 तलाक, अगर घर में किसी बात पे गुस्सा आ गया 3 तलाक। तो वो 3 तलाक नहीं है। 3 तलाक वास्तव में क्या है कि जो ब्रह्म सृष्टियाँ पर ब्रह्म से संसार में बिछड़कर 3 बार इस संसार में आई और 3 बार की लीला करने के बाद क्या है, जब चौथी बार वापस इस संसार में तीसरी बार के बाद जाएंगे तो पर ब्रह्म से जब मिलन होगा तो वो मिलन है। अब मौलानाओं ने अपनी शरीयत बना दिया कि भाई मियाँ बीवी में नहीं बनती 3 तलाक। अब फिर उसमें समय रख दिया कि भाई 3 महीने और 10 दिन की इद्दत बिताए। उसके बाद फिर क्या है कि भाई अगर आदमी गलती मान ले कि भाई चलो हम दोबारा से शादी करना चाहते हैं, तो फिर उसमें नियम क्या बनाया कि भाई वो पहले किसी और से शादी करे, फिर उसके बाद वो उसको तलाक दे 1 रात के बाद या 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद, और वो अपनी मर्जी से दे तो वास्तव में वो शादी कर सकता है, अन्यथा शादी नहीं हो सकती, उस पर हराम। तो ये क्या है? इसको कहते हैं हलाला। तो ये क्या है कि संसार में जब ब्रह्म सृष्टियाँ आई तो उन्होंने इस संसार में अनेकों देवी देवताओं को अपना पति मानकर, अपना आराध्य मानकर उसकी उपासना की और अपने प्रियतम यानी कि राज्य को छोड़ दिया। और जब इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यानी कि तारतम के द्वारा जब उनको आत्म जागृति हुई, तब उन्हें राज्य का बोध हुआ और पुनः वो राज्य की ओर प्रेरित हुई और उन राज्य के रास्ते पर चली और संसार को तिलांजलि दी। तो ये है हलाला। अब उन्होंने क्या समझा कि हमारे लिए है। अब कुरान के एक भी शब्द के मायने मोहम्मद साहब ने किसी को बताए नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान से अहले बैत जुदा नहीं और अहले बैत से कुरान जुदा नहीं। अहले बैत का मतलब क्या होता है? घर वाले। बैत के मायने घर के, अहल के मायने वारिस। अब वो कौन है? कुरान के वारिस कौन? हम। लेकिन हम कुरान का नाम लेते हुए डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि कहीं हम मुसलमान ना हो जाएं। तो भाई कहने की बात क्या है कि वास्तव में ये जो ग्रंथ लेके आए, यानी कि कुरान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान से विवेक चक्षु खुलते हैं, तभी तो हमें उसका एहसास होता है। अब बड़े बड़े मौलवी दाढ़ी रख लें लंबी, ऊंचा पजामा पहन लें और लंबा कुर्ता पहन लें और कहें क्या कि हम बन गए हैं आलिम दीन और हम कुरान को जानते हैं, तो कुरान के एक भी शब्द के मायने वो खोल सकते नहीं। प्राणनाथ जी का कथन है, ना मैं पढ़ा अरबी ना पढ़ा फारसी ना कान दिया कुरान, कि भाई ना तो मैंने किसी मदरसे में जाके अरबी का रट्टा लगाया, ना मैंने किसी मदरसे में जाके फ़ारसी पढ़ी, ना ही मैंने कहीं कुरान को रटा। फिर भी कुरान के एक एक शब्द के मायने प्राणनाथ जी ने ये सनद वाणी के अंदर 30 प्रकरणों में कुरान के जो 30 पारे हैं उसके रहस्य खोल दिए हैं। इसीलिए चौपाई में कहा जाता है, महमद कहे मोमिनो लो हकीकत कुरान और ढूंढो फिर के नाजी को जो है साहिबुल ईमान, के जो साहिब के साथ है वही वास्तव में नाजी फिरका है, वही मोक्ष प्राप्त करने वाला है। तो वो ब्रह्म मुनियों का जो समूह है वही वास्तव में मोक्ष प्राप्त करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। आज हमारे अंदर भी ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि मोहम्मद साहब जिस समय अरब में आए थे तो ब्रह्म सृष्टियाँ भी आ गई थी। तो ये चौपाई स्पष्ट रूप से उसका खंडन करती है कि जो अर्श रुएं आई होती तो काहे को कोल करत,
कि अगर परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ अरब में उतर गई होती तो मोहम्मद साहब 1000 साल की शर्त क्यों रखते, क्यों तारतम्य के अवतरित होने के लिए कहते, क्यों ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा इस भेद को जाहिर करने के लिए कहते। तो इसीलिए उन्होंने कहा सो कहिया पीछे आवसी ए सोई लेसी हकीकत। स्पष्ट रूप से आपने फरमाया कि ब्रह्म सृष्टियाँ मेरे जाने के 1000 साल के बाद आएंगी। अब गिनती में आमतौर से लोग बाग गलतियाँ करते हैं, जैसे कि भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय या हिंदू संस्कृति के अनुसार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दिन बदल जाता है। जो इस्लामिक जो परंपरा है, शाम यानी कि होने के बाद जब चांद निकलता है उनकी तारीख तब बदलती है। और ईसाई जो परंपरा है उसमें रात के 12 बजे तारीख बदलती है। तो सुबह से लेके शाम तक 10-12 घंटे का अंतर, और शाम से लेके रात तक फिर 6 घंटे का अंतर। तो ये तीनों जो साल चलते हैं, एक हिंदी जो साल हैं 2 चलते हैं, जैसे राष्ट्रीय साल चलता है शक संवत, एक चलता है विक्रमी संवत। तो इनकी तारीख सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बदलती है। इस्लामिक जो साल हैं वो 2 चलते हैं, एक हिजरी साल यानी कि एक कमरी और एक शमसी, एक चांद की गणना से और एक सूर्य की गणना से। उनकी तारीख रात को चांद निकलने पे बदलती है। अब जैसे कहते हैं ना, चांद देख लिया तो ईद हो गई, तो वास्तव में ईद क्या है कि जब 9 महीने के बाद 9वें महीने में रमज़ान में 30 दिन उपवास रखने के बाद जब 10वें महीने की पहली तारीख होती है तो उसको ईद कहते हैं। यानी कि ईद का मतलब है खुशी। तो वास्तव में ईद क्या है कि 9वीं सदी में जब ख़त्म हो गई साल 990 मास नवद हुए रसूल को जब, और रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, कि जब ब्रह्म सृष्टियाँ संसार में अवतरित हुई और देवचंद जी इस संसार में प्रकट हुए, तो 9वीं सदी के बाद 10वीं सदी के प्रारंभ में देवचंद जी का अवतरण हुआ, ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण हुआ। तो ये है ईद। अब मुसलमानों ने क्या समझा कि ये हमारे लिए कहा है, तो वो उसमें ईद मना रहे हैं। फिर उसके लिए जैसे प्रकरण के आखिर में आता है 9वीं आगे अरफा ईद कही, कि 9वीं सदी के बाद फिर क्या है, अरफा ईद है। यानी कि 12वें महीने की 9वीं तारीख जो है उसमें मोमिनों को कहा गया कि अपनी प्रिय चीज़ को कुर्बान करो। अब उन्होंने क्या समझा कि बकरा भेड़ गाय बकरी जो भी मिले उसकी गर्दन उतार दो तो ईद हो गई, तो ये अरफा ईद समझते हैं। तो वास्तव में वो ईद नहीं, ईद वो है कि जो मोमिनों ने अपने कुर्बानियाँ की और अपनी गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रित करके राज्य की ओर लगाया, और जो संसार के कोने कोने से जो ब्रह्म सृष्टियाँ तकरीबन 5000 के करीब पन्ना जी में गुम्मट जी में जो है राज्य के साथ विराजमान हुई और वहाँ पहुँची, तो उन्होंने अपनी गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रित करके सर्वस्व अपना राज्य के ऊपर समर्पित किया, तो उनकी अरफा ईद हुई। उनको कहा कि ईद उल जुहा यानी कि कुर्बानी की ईद, प्रतिफल की ईद। तो लोगों ने उसका उल्टा समझा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई कुरान के मायने बिना तारतम के हो नहीं सकते। तारतम और कलमा दोनों को एक ही कहा गया है। जो अर्श रूहें आई होती तो काहे को कोल करत, सो कहिया पीछे आवसी, सो कहिया पीछे आवसी, ए सोई लेसी हकीकत। सो लेसी हकीकत। प्रणाम। प्रणाम। अरे की जय।